अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमारे पास ये कुछ सिटी वाइज सेल का डाटा है। लेकिन अगर कहा जाए कि एक ही सेल के अंदर आपने 2 3 4 जितने भी आपको रिक्वायर्ड फार्मूलाज हैं वो एक ही सेल के अंदर उनका आंसर शो हो तो वो कैसे परफॉर्म किया जाएगा। जैसे ये देखें, ये हमारे पास सम है, ये एवरेज है, लेकिन मेरे पास ये जो सम और एवरेज एक ही सेल के अंदर हमने मर्ज किया हुआ है। ये कैसे मर्ज किया हुआ है, ये आप अपनी प्रैक्टिस फाइल के ऊपर जाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक फार्मूला जो है एक्सेल का करैक्टर 10 जो होता है वो कोड होगा 10, उसको जो करैक्टर रिटर्न होगा वो क्या करेगा, रिटर्न्स ए लाइन ब्रेक, उसके अंदर एक लाइन ब्रेक क्रिएट कर देगा और वो फार्मूला को दूसरी लाइन के अंदर इंसर्ट करने में लिखने में मदद देगा। जैसे मैंने ये परफॉर्म किया हुआ है। प्रैक्टिस फाइल के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले आपको करैक्टर की आपको मैं बता दूं कि ये 255 तक जो करैक्टर्स होते हैं, ये देखें, जो कीबोर्ड के ऊपर या हमारे जो यूज़ होने वाले जो भी करैक्टर्स हैं, जो साइन हैं या अल्फ़ाबेटिकली न्यूमेरिकली जो भी वर्ड्स हैं या टेक्स्ट हैं या नंबर्स हैं, वो सारे के सारे जो उनके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड के ऊपर कोई ना कोई करैक्टर होता है, करैक्टर का कोड होता है। ये 10 है तो 10 का जो होगी वो लाइन ब्रेक शो करेगी। अब हम इसके ऊपर ये मैंने एक दफ़ा सम लिया हुआ है और दूसरी दफ़ा एवरेज लिया हुआ है। मैं इसको अब मर्ज करूँगा तो कैसे मर्ज करेंगे, सबसे पहले मैं इधर सम लिखता हूँ। पहले मैं फार्मूला लगाऊंगा सम का और आपको 1 बाय 1 परफॉर्म करके दिखाऊंगा। सम का फार्मूला लग गया है। अब अगर हमने किसी फार्मूले के अंदर टेक्स्ट इंसर्ट करना हो उसके फार्मूले के बैक साइड पे या फ्रंट साइड पे, तो हमने इन्वर्टेड कॉमास के साथ एंड का साइन लगाकर उसके साथ उसको कंकैटिनेट करना होता है। जैसे मैं अगर एंड पे कोई एंड का साइन लगाकर कोई इन्वर्टेड कॉमास के अंदर टेक्स्ट लिखूंगा तो वो एंड पे आ जाएगा फार्मूले के। अगर मैं शुरू में लिखना चाहूँ तो वो शुरू में आ जाएगा। क्योंकि मुझे इधर वर्ड सम लिखना है और वो फार्मूले से जो रिजल्ट है उससे पहले लिखना है, तो यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा से पहले एक बार फिर सम लिखूंगा और कॉलन डाल के स्पेस दे दूंगा और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके एंड का साइन डाल दूंगा। अब मैं एंटर करूंगा तो वो देखें उसके साथ उसने टेक्स्ट भी प्रिंट करके दिखा दिया है। ये देखें। अब मैं इसके साथ अब हमने फिर कंकैटिनेट करना है। क्या करना है, हमने करैक्टर 10 यानी लाइन ब्रेक देनी है इसके अंदर। मैं यहाँ पे एंड का साइन डालूंगा। जब भी हमें कोई फार्मूला इसके साथ कंकैटिनेट करना हो तो हम एंड का साइन डालेंगे। एंड डाला, करैक्टर लिखा और 10 डाल दिया इसके अंदर इसका कोड। अब इसके बाद फिर मैं एंड का साइन डालूंगा। ये तो इसने लाइन ब्रेक दे दिया करैक्टर 10 ने। अब फिर मैं करूंगा और फिर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एवरेज लिखूंगा क्योंकि ये एवरेज प्रिंट होके आना चाहिए। कॉलन डालूंगा और उसके बाद स्पेस देकर मैं इन्वर्टेड कॉमास डाल दूंगा। अब फिर मैं एंड का साइन डालूंगा और यहाँ पे एवरेज लिख दूंगा और अब की बार मैं फार्मूला करूंगा, लगाऊंगा, उसकी रेंज दे दूंगा और उसको जो है ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूंगा। अब ये एक ही लाइन के अंदर आपको एक ही रो के अंदर आपको चीजें नजर आ रही हैं, लेकिन इसके ऊपर आपने क्या करना है, होम टैब के अंदर जाकर रैप टेक्स्ट इसको क्लिक कर देना है। तो ये देखें ये थोड़ा सा रैप हो गया। अब हमने इसकी सेटिंग करनी है, इतनी सेटिंग करनी है कि ये जो वर्ड्स हैं दोनों प्रॉपर नजर आना शुरू हो जाए। अब देखें इसकी हम अलाइनमेंट कर देते हैं। ये देखें, अब मैं इसको जो कलर कर देता हूँ, कोई सा भी कलर कर देता हूँ। ये एक ही सेल के अंदर मैंने दोनों फार्मूलाज को लिख दिया, टाइप करके रिजल्ट ले लिया। आप 3 या 4 या 5 जितने चाहें आप करैक्टर 10 लगा के और एंड का साइन लगाकर कंकैटिनेट करके आप जितने मर्जी चाहें फार्मूलाज एक सेल के अंदर लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।